बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रजा अली अहमद यूट्यूब चैनल में तमाम नाजरीन को खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहबाज खान उर्फ सूरी जिला नारोवाल तहसील शकरगढ़ गांव बारा मंगा शरीफ का रहने वाला था। ये चार भाई थे जो के सज्जाद खान, शहजाद खान, दिलबर खान और शहबाज खान थे। इनका ताल्लुक पठानों की काकड़ गोद से था। शहबाज खान उर्फ सूरी के वालिद का नाम मुनव्वर खान था। ये जमींदार घराना था और इनकी तकरीबन 2 मुरब्बा ज़रई अराजी जमीन थी। इनका और इनके कदनों का ट्रांसपोर्ट का भी बिजनेस था। इनकी बसें बारा मंगा शरीफ से शकरगढ़ और लाहौर जाती थीं। इनकी दुश्मनी 90 की दहाई में ट्रांसपोर्ट की वजह से हलवाई ग्रुप से हुई। वो भी पठान थे और साथ में मिठाइयों का कारोबार करते थे। ये दोनों ग्रुप एक ही गांव से थे। वजह लड़ाई बस स्टैंड से गाड़ियों की टाइमिंग था। शुरू में इन दोनों पार्टियों का झगड़ा हुआ। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया। नाजरीन, अगर आप भी अपने इलाका के किसी डॉन, किसी सियासतदान या किसी समाजी शख्सियत की वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें या अपना नंबर कमेंट सेक्शन में दे दें। मैं खुद आपसे राब्ता कर लूंगा। जो बढ़ गया और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे पर फायरिंग की लेकिन कोई जानी नुकसान न हुआ। शहबाज खान उर्फ सूरी का भाई दिलबर खान बारा मंगा शरीफ से शकरगढ़ जा रहा था कि मुखालिफ ग्रुप ने इन पर फायरिंग कर दी जिसकी वजह से वो कत्ल हो गया। दिलबर खान के कत्ल का पर्चा हलवाई ग्रुप पर हुआ। जब दिलबर खान का कत्ल हुआ उस वक्त शहबाज खान उर्फ सूरी की उम्र सिर्फ 14 साल थी। इस दौरान शहजाद खान जो शहबाज खान के बड़े भाई थे उन्होंने मुखालिफिन ग्रुप पर फायरिंग कर दी जिससे 2 अफराद जख्मी हुए मगर बच गए, जिसका पर्चा मुखालिफ ग्रुप ने शहजाद खान और शहबाज खान पर करवाया। इसके बाद ये दोनों भाई इश्तिहारी हो गए और फिर इश्तिहारी होते होते शहबाज खान ने मुखालिफ ग्रुप के घर पर हमला कर दिया और शदीद फायरिंग की जिसकी वजह से 2 अफराद कत्ल हुए। जिसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ जिसकी वजह से शहबाज खान उर्फ सूरी और इसका भाई शहजाद खान गिरफ्तार हो गया। कुछ अरसा बाद शहजाद खान जेल से रहा हुआ। जेल से रहा होने के बाद मुखालिफिन ने शहजाद खान पर कातिलाना हमला किया जिसके जवाब में शहजाद खान ने भी फायरिंग की। दोनों तरफ फायरिंग की वजह से शहजाद खान का गार्ड कत्ल हो गया। शहबाज खान उर्फ सूरी अपने भाई दिलबर खान के कातलों को किसी सूरत जिंदा छोड़ने पर तैयार नहीं था। वो इंतकाम की आग में जलता जा रहा था। मुखालिफिन के 2 बंदे कत्ल करने के बावजूद इसका इंतकाम खत्म न हो सका। सूरी को जब अपने भाई पर हमला और एक गनमैन के कत्ल का पता चला तो वो मजीद आग बगोला हो गया और एक दिन गांव के अंदर ही हमला कर दिया जो कि इतना शदीद था कि मुखालिफिन ग्रुप के 3 बंदे उस हमले में कत्ल हो गए। शहबाज खान उस वकूए के बाद मौका से फरार हो गया और इस पर मजीद 3 बंदों की FIR दर्ज हो गई। एक दिन शहबाज खान उर्फ सूरी अपने गांव अपने भाई शहजाद खान को मिलने गया तो मुखबरी पर पुलिस ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। शहबाज खान के पास एक घोड़ी थी जिसका नाम वछेरी था। पुलिस मुकाबला हुआ तो दोनों तरफ से फायरिंग हुई जिसमें चंद पुलिस एहलकार जख्मी हुए और शहबाज खान उर्फ सूरी का भाई शहजाद खान इस पुलिस मुकाबले में मारा गया और शहबाज खान सूरी मौका से फरार हो गया और वहां से फैसलाबाद के इलाका जड़ावाला चला गया। इस दौरान शहबाज खान सूरी जिला नारोवाल का इंतहाई मतलूब इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस पर मुख्तलिफ नौइयत के संगीन मुकदमात दर्ज थे जबकि हुकूमत की तरफ से इसके सर की कीमत लाखों में रखी गई। सूरी पर मुख्तलिफ कत्लों के 9 मुकदमात दर्ज थे। एक दिन शहबाज खान उर्फ सूरी बुरका पहनकर गांव आया और मुखबरी करने वाले दोनों आदमियों को स्नोकर क्लब में स्नोकर खेलते हुए दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। कुछ अरसा बाद शहबाज खान उर्फ सूरी अपने गन मैनू के हमरा गाड़ी पर जड़ावाला से पिंडी भटियां जा रहा था और रास्ते में इसका पुलिस मुकाबला हो गया। फायरिंग की जद में आकर इसका एक गन मैन कत्ल हो गया जबकि शहबाज खान उर्फ सूरी जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ। इसको चनियोड़ के अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां पर सख्त सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। जब इस वकूआ का शहबाज खान के साथियों को पता चला तो उन्होंने अस्पताल पर हमला कर दिया और शहबाज खान उर्फ सूरी को वहां से छुड़वा लिया गया। इस वकूए में शहबाज खान का एक साथी जख्मी हुआ जबकि पुलिस एहलकार को भी जख्मी कर दिया गया। शहबाज खान उर्फ सूरी गांव में चंद दिनों के बाद अपनी मखसूस राइफल से फायरिंग करता जिससे इलाके में पता चल जाता कि शहबाज खान उर्फ सूरी गांव आया हुआ है। कुछ अरसा बाद शहबाज खान उर्फ सूरी एक इलाके में मुखबरी पर गिरफ्तार हो जाता है और इसे पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में नारोवाल लाया गया। जब नारोवाल में शहबाज खान उर्फ सूरी की गिरफ्तारी की खबर पहुंची और वो नारोवाल लाया गया
और दुनिया इसे एक नज़र देखने के लिए वहां सैकड़ों की तादाद में पहुंच गई। वहां लोग देखना चाहते थे कि शहबाज खान उर्फ सूरी कौन है, जिसने जिला नारोवाल में खौफ व दहशत की फिजा कायम कर रखी है। शहबाज खान उर्फ सूरी जिला जेल में भेज दिया गया। शहबाज खान की गिरफ्तारी के बाद मुखालिफिन ने जश्न मनाया और इसके घर को मुसमार कर दिया गया और शहबाज खान उर्फ सूरी के घर वालों को गांव छोड़कर जाना पड़ा। मुजदीन इलाके की कोशिशों से दोनों ग्रुपों की 4 साल बाद कुरान पाक पर सुलह हुई, जिस पर यह शर्त रखी गई कि शहबाज खान कभी बारामंगा गांव में नहीं आएगा, और यह शर्त शहबाज खान के बड़ों ने मान ली। शहबाज खान ने नहीं मानी। सुलह के बाद शहबाज खान जेल से रिहा हो गया और कत्लों के पर्चे खत्म हो गए। शहबाज खान उर्फ सूरी गांव वापस आया और अपना डेरा वगैरह बना लिया, जबकि मुखालिफिन से शर्त थी कि इस गांव में वो कभी वापस नहीं आएगा। दिन गुजरते गए और शहबाज खान उर्फ सूरी अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा, मगर वो मोहतात था और किसी पर भी इतबार नहीं करता था। फिर एक दिन बाबा अल्लाह रखा सरकार के मज़ार पर, जो बारामंगा शरीफ के दरमियान में वाक़या है, कि वहाँ पर मुखालिफिन ने शहबाज उर्फ सूरी और इसके गनमैन पर कातलाना हमला कर दिया, जिसकी जद में आकर ये दोनों कत्ल हो गए। जब इनकी फायरिंग की वजह से मुखालिफिन भी जख्मी हुए, शहबाज खान ने जख्मी हालत में फायरिंग की थी। उसने मुखालिफिन से गन भी छीन ली थी। कुछ अरसा बाद मुखालिफिन ने शहबाज खान के वालिद, जो उसके कत्ल में मुद्दई थे, उनको भी फायरिंग करके कत्ल कर दिया। शहबाज खान के कत्ल में मुखालिफ ग्रुप के 5 अफराद सजाए मौत हुए। ये दुश्मनी अभी भी चल रही है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि किसी तरह इन दोनों ग्रुपों में सुलह हो जाए। रज़ा अली अहमद के मौजूद नाजरीन, इस तरह के कहानियाँ, अफसाने और हिस्ट्री वगैरह सुना करें और दोस्तों से शेयर किया करें, ताकि आप इनसे इबरत हासिल कर सकें, क्योंकि लड़ाई झगड़े, दुश्मनदारी और इस तरह के किसी काम में कुछ नहीं रखा। जिला गुजरात तो क्या, पूरे पंजाब में ऐसे बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बदमाशी में पूरे पाकिस्तान में अपना नाम बनाया, मगर इनका अंजाम ये हुआ कि वो या तो कत्ल हो गए या किसी पुलिस मुकाबले में मारे गए। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो आपको और आपके घर वालों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और बुरे कामों से बचाए। पंजाब ने बहुत सारे सूरमे पैदा किए, मगर वो पुलिस मुकाबलों की नजर हो गए। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी के साथ आपका हादिम रज़ा अली अहमद आपसे इजाजत चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। शुक्रिया।